हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। इफ सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म ऑफ एन एपी इज 36 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज 256, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी एक एपी है, तो उस एपी की फर्स्ट 6 टर्म का जो सम है वो तो आपका 36 है। फर्स्ट 6 टर्म का सम यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, यानी इन 6 टर्म का सम कितना है 36 है। एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, और जो फर्स्ट 16 टर्म है उनका सम कितना है 256 है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे S6 गिवन है, वो है आपका 36, और दूसरा आपको S16 गिवन है, वो है आपका यहाँ पे 256। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। हमें यहाँ पे फर्स्ट 10 टर्म यानी कि S10 यानी 10 टर्म तक का सम यानी S10 फाइंड करना है। तो अगर आपको किसी भी एपी का यहाँ पे सम फाइंड करना है तो हमें दो चीज़ यहाँ पता होनी चाहिए। एन तो आपको यहाँ गिवन नहीं है, एन इक्वल टू आपका 10 है, यानी कि हमें 10 टर्न तक का सम चाहिए। तो हमें यहाँ चाहिए ए और डी, क्योंकि हमारे पास एस एन के दो फॉर्मूले हैं, बट लास्ट टर्म हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे। तो एन आपको पता ही यहाँ पे 10 है, ए और डी अगर हमें पता चल गया तो हम यहाँ पे इजीली कितनी भी टर्म का सम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो ए और डी फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। तो ये उन दोनों वेरिएबल को लाने के लिए हमें यहाँ पे दो इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। ये दोनों हम फॉर्मूला लगाएंगे सेम, और यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी जहाँ से हम ए और डी को फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करना है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। क्योंकि हमें यहाँ पे कोई एपी नहीं गिवन है तो हम सॉल्यूशन ऐसे ही लिखेंगे कि जो एपी हमें गिवन नहीं है उस एपी का फर्स्ट टर्म लेट की ए है और कॉमन डिफरेंस उसका डी है। फिर आपको यहाँ पे गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो हमने S6 लिख लिया। सम गिवन है तो S लिखा है, तो वो 36 हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म S16 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आपको हमें, क्योंकि हमें सम यहाँ पे गिवन है तो हम सम वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो नाउ इन दोनों को सॉल्व करके हम a और d फाइंड कर लेते हैं। तो S6 यहाँ पे है, तो n की जगह यानी इस इक्वेशन के लिए n कितना है, n इक्वल टू यहाँ 6 है, और इस इक्वेशन के लिए जो आपको गिवन है यहाँ n कितना है 16 है, यानी कि 6 टर्म का सम है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 6 रख के और हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, और x16 के लिए n इक्वल टू 16 रख के दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके a और d फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया नाउ S6 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n की जगह रखो 6, तो ये हमने n की जगह 6 रखा, अगेन n, तो 6 बाय 2a प्लस n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 इंटू डी, और ये हमें यहाँ पे गिवन है 36 हो गया। तो 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो ये हो गया 3, फिर ये हो गया 2a प्लस 6 माइनस 1, तो ये हो गया 5d इक्वल हो गया 36। तो अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो 2a प्लस 5d इक्वल हो जाएगा 36 बाय 3 हो गया। 3 से ये 3 कैंसिल 1 टाइम और 6 कैंसिल हुआ 2 टाइम। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या हो गया 2a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई जिसको कि हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। एज इट इज़ हमें दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे हो जाएगा नाउ S16, n की जगह आप 16 पुट कर लो, तो n हो गया 16 बाय 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह रखा 16 माइनस 1 d इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 256 हो गया। ये 36 था, ये 256, तो 2 से ही कैंसिल हो गया, 8 आ गया, तो ये हो गया 8 2a प्लस 16 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 15d इक्वल टू 256 हो गया। नाउ 8 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 15d इक्वल टू 256 अपॉन 8 हो गया। तो 8 से कैंसिल हो गया 3 टाइम, 1 बच गया, 16 हो गया आपका यहाँ पे 2 टाइम। तो इसका मतलब हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई 2a प्लस 15d इक्वल टू 32। नाउ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम an में सॉल्व करते हैं वैसे ही यहाँ पे sn में सॉल्व कर रहे हैं। तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं 2a प्लस 5d इक्वल टू 12,
देन 2a प्लस 15d इक्वल टू 32 हो गया। तो एलिमिनेट कर लेते हैं, इजीली यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि a का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, सेम है। तो a का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बट ये एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम है। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको, क्योंकि यहाँ पे दोनों के साइन सेम है, एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो हम अब साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो जो भी आपके यहाँ पे नीचे वाली जो कोई भी एक इक्वेशन के साइन चेंज हो गए, तो नीचे जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गया। तो अब आपको न्यू साइन से देखना है। 2a माइनस 2a कैंसिल, 0 हो गया। प्लस माइनस माइनस 15 में से 5 गया तो 10d हो गया, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 15 बड़ा है। फिर प्लस माइनस माइनस 32 में से 12 गया तो आपका यहाँ पे 20 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 32 बड़ा है। नाउ d चाहिए तो माइनस का 10 में हम मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस का 20 माइनस का 10 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 के टेबल में 2 आया 2 टाइम, तो इसका मतलब d यहाँ से हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। नाउ d की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करूँ, मैं फर्स्ट में पुट कर लेती हूँ। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 5d, d की जगह 2 रख लेते हैं, इक्वल टू 12। तो ये हो गया 2a प्लस 5 इंटू 2, तो ये हो गया 10 इक्वल टू 12। तो अब हमें a चाहिए, प्लस का 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 10 हो गया। तो 12 माइनस 10 हो गया, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 2। तो 2a इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से आपका 2 हो गया। अब हमें a चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड में, 2 के टेबल में 2 है 1 टाइम, तो इसका मतलब a इक्वल टू यहाँ से हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, तो हमने a और d यहाँ से फाइंड कर लिया। नाउ हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है S10। हमें क्वेश्चन में कहा है ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो अब आप यहाँ पे n की जगह इसमें क्या पुट कर लो, 10 पुट कर लो। तो ये आपका हो गया देयरफॉर S10 इक्वल टू 10/2। n की जगह हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, 10/2, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो गया। 2 के टेबल में 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम, तो ये हो गया इक्वल टू 5। फिर ये हो गया 2a प्लस 10 माइनस 1 हो गया 9d। अब आपको यहाँ पे a की वैल्यू भी पता है और d की भी पता है, ये थी दोनों वैल्यू, ये आप पुट कर लो। तो ये हो गया 5, 2 इंटू 1 प्लस 9 इंटू डी की जगह हमने रख दिया यहाँ पे 2 हो गया। तो ये हो गया आपका 5, 2 इंटू 1 हो गया 2, 9 इंटू 2 हो गया 18। तो ये हो गया 5, 18 प्लस 2 यहाँ पे हो गया आपका 20। तो 20 इंटू 2 यहाँ पे क्या हो गया, 100 हो गया। ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट 10 टर्म का सम यहाँ पे कितना हो गया, 100। तो हैंस द रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 100। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह के ये सिंपल क्वेश्चन है और ये एग्जाम में मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29, find the sum of all the 11 terms of an AP whose middlemost term is 30। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है कि कोई भी एक AP है जिसकी हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट 11 टर्म। सम हमेशा किसी भी टर्म AP का फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म से फाइंड करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से। बीच में से कोई टर्म उठा के आप उनका सम नहीं करोगे, उनका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको सम फाइंड करना है 11 टर्म का, जो स्टार्टिंग के 11 टर्म है उनका सम फाइंड करना है, लेकिन उस 11 टर्म की जो मिडिल टर्म है वो आपको यहाँ पे दी हुई है 30। आपको कोई AP में कोई भी टर्म नहीं दी हुई है, ना फर्स्ट टर्म दी हुई है, ना कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है। आपको सिर्फ उसकी क्या दी हुई है, टोटल उसमें यहाँ पे क्या है, AP में टोटल 11 टर्म है। 11 टोटल एक AP है जिसमें 11 ही टर्म है, टोटल 11 टर्म है और 11 टर्म का ही हमें सम फाइंड करना है। तो उन 11 टर्म का जो मिडिल टर्म है या मिडिल मोस्ट टर्म है वो कौन सी, आपकी 30। जैसे मैंने AP लिया 2, 4, 6, 8, 10, तो ये 5 टर्म है। इन सारी 5 टर्म का मुझे यहाँ पे सम करना है और इस AP की मिडिल टर्म क्या है, हमें 6 है। इस तरह से ये क्वेश्चन था। टोटल 11 टर्म है और 11 टर्म की मिडिल टर्म जो है वो 30 है। तो अब देखो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। We have to find the sum of 11 terms of an AP। हमें 11 टर्म का सम चाहिए।
उन एपी, ये जो भी आपकी एपी है उसके मिडिल मोस्ट टर्म क्या है, 30 है। 30, तो अब यहाँ देखो 11 आपका कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। आप माइंड में याद रखो मीडियन, मीडियन हमारी क्या होती है, मिडिल टर्म ही होती है। तो उसमें दो तरीका होता है, ऑड नंबर होता है तो मिडिल टर्म फाइंड करने का अलग तरीका होता है जो हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए करते हैं, और अगर वहाँ पे इवन नंबर है तो मिडिल टर्म फाइंड करने का तरीका यहाँ पे अलग होता है। तो सिंस द टोटल नंबर ऑफ टर्म, इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म है, 11 है। 11 है यानी कि ऑड नंबर है। 11 आपका कौन सा नंबर है, ऑड। जैसे यहाँ पे अगर मैंने ये एपी लिया है तो इस एपी में कितनी टर्म है, 5 टर्म है, तो 5 हमारा यहाँ पे क्या है, ऑड टर्म है। तो मिडिल टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं कि n प्लस 1/2, ये हमारी मिडिल टर्म होगी। तो n कितना है, यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस 1/2 यानी कि 6/2, यानी कि थर्ड टर्म जो हमारी होगी वो मिडिल टर्म होगी। तो यही हमारा अगर नंबर ऑफ टर्म हमारी ऑड है तो मिडिल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। अगर यहाँ पे यही हमारा इवन नंबर होता तो मिडिल टर्म हमारी दो टर्म आती, उनका हम मीडियन फाइंड करते हैं। मिडिल टर्म आपकी होती है एक तो n/2 और एक आपकी यहाँ पे होती n/2 + 1। ओके, तो यहाँ पे सेम मीडियन वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे रखना है। ये ऑड है तो मिडिल मोस्ट टर्म आपका फाइंड करने का फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2। ये इस नंबर पे जो टर्म आपकी यहाँ पे आ रही होगी वही उस एपी की मिडिल टर्म होगी। तो n यहाँ पे कितना है, 11 है, तो 11 प्लस 1/2 यानी कि आपका 11 प्लस 1 हो गया 12/2, 2 से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 6th टर्म जो होगी वो आपकी यहाँ पे क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। तो मिडिल टर्म हमें यहाँ पे गिवन है 30 है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो गया कि 6th टर्म जो है वो आपकी 30 है। 6th टर्म इज, ये हमें गिवन है, 6th टर्म इज 30। तो टर्म यहाँ पे बात हो गई, टर्म आ गई यानी कि A6 हो गया। an से ही हम टर्म को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हो गया A6 इक्वल टू आपका हो गया 30। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये गिवन है और आपको यहाँ पे सम फाइंड करना है। ओके, तो अभी तक मैंने आपको जब भी पहले बताया है कि हमें कितनी भी टर्म का अगर सम फाइंड करना है तो 11 तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, n हो गया। हमें सम फाइंड करना है, S11 फाइंड करना है। तो S11 फाइंड करने के लिए n तो हमें पता है 11 है, ना तो हमें यहाँ पे a पता है ना हमें यहाँ पे d पता है। तो a और d फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन भी एक ही दी हुई है कि अगर हमें 2 हिंट दिए होते तो हम यहाँ से a और d फाइंड कर लेते हैं, बट यहाँ से तो हमारा क्योंकि एक ही इक्वेशन के यहाँ पे एक ही हिंट गिवन है तो हम a और d तो नहीं फाइंड कर सकते हैं, बट जो गिवन है उसी से हम देखते हैं। अगर हमें A6 गिवन है तो इसी से हम आइडेंटिटी में इसको रखते हैं। वी नो दैट an इक्वल टू हमारा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसी से हम A6 फाइंड कर लेते हैं एक बार। n इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा A6 आपका कितना हो जाएगा, a प्लस एन की जगह रखा हमने 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया आपका 30। तो ये हो गया आपका a प्लस 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5d इक्वल टू 30 हुए। तो हम यहाँ से सिर्फ अभी एक ही इक्वेशन बना पा रहे हैं। अब देखते हैं इस इक्वेशन से हमारा यहाँ पे क्या सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब नाउ हमें यहाँ पे 11 टर्म का सम फाइंड करना है। तो n टर्म का सम फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो n टर्म का सम फाइंड का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमें 11 टर्म का सम फाइंड करना है। तो n इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या है, 11। नाउ वैल्यू पुट कर लो, S11 इक्वल टू n की जगह रखा हमने 11/2 2a की वैल्यू हमें पता नहीं है, n हमें पता है, तो n की जगह 11 रख लिया और ये d हो गया। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है तो 11/2 ही रखा, फिर ये रखा 2a प्लस 11 माइनस 1, यहाँ से कितना हो गया आपका tan d हो गया। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या करो कि अब देखो इन दोनों में से आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। जितना सॉल्व हो सकता है उतना तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 11/2, हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, तो यहाँ पे a ही बचा। 2 के टेबल में 10 आया 5 टाइम, तो यहाँ पे 5 हो गया d। ओके, अब इस 2 से आपका ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका 11 और अंदर बचा है सिर्फ a प्लस 5d बचा। तो आप यहाँ से देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमें a प्लस 5d की वैल्यू कितनी मिल रही है, 30 मिल रही है। हम यहाँ से a और d तो नहीं फाइंड कर पाए, बट ये इस इक्वेशन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, S11 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखा a प्लस 5d की जगह हमने रखा a प्लस 5d इक्वल टू हमारा कितना है 30 है, तो हमने यहाँ पे 30 लिया। अब रीजन आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट, तो हमने यहाँ पे बिना a और d कैलकुलेट किए भी हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, इसको यूज़ करिए क्योंकि इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो 11 × 30 आपका कितना हो गया 330, तो इसका मतलब हमने इजीली फाइंड कर लिया यहाँ पे।
तो हैंस द, तो क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं कि हम कहाँ से ए और डी लेके आएंगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कम से कम उतना तो सॉल्व करो, ताकि आप कहीं तो आपको कोई तो पता चल जाएगा कि देखो मैंने जब ये जो गिवन था उससे ये सॉल्व किया है, जो गिवन था यहाँ से मैंने ये सम का फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, तो इन दोनों में मुझे रिलेशन मिल गया और हमारा सम आ गया। तो हैंस द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म इज 330। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ट्रिकी है। अगर इवन है तो आपका मिडिल मोस्ट टर्म अलग होगी, अगर ऑड है तो मिडिल टर्म मोस्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे अलग होगा। थैंक यू।